वैसे बहू, तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? मेरा मतलब नॉनवेज वगैरह तो बना लेती हो ना? और जैसे कि मेहमानों के बीच खाना परोसते हैं उस तरीके का खाना, जैसे कि नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। हाँ हाँ आंटी जी, मैं इस तरीके का भी खाना बना लेती हूँ, बस लच्छा पराठा बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। आप ये खाइए ना, मैंने छोले कुलचे बनाए हैं आज, भाभी ने सिखाया है मुझे। हाँ हाँ, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी नंद को सब कुछ अच्छे से बनाना आता है, मैं लच्छा पराठा बनाना भी सिखा दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। जी, आपको नहीं पता लेकिन हम अपनी बहू का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अगले 2 हफ्ते बाद की शादी की डेट पक्की करें? जी बिल्कुल। इस तरह शिप्रा का रिश्ता रोहित से जुड़ जाता है और वो घर में अच्छे से अपनी भाभी से लच्छा पराठा बनाना भी सीख लेती है और 2 हफ्ते में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शिप्रा अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश होती है। वहीं पहली रसोई में सास बहू से कहती है, अरे बहू, वो आज नॉन वेज में चिकन और लच्छा पराठा बना देना, हम सब तुम्हारे हाथ का खाना बेसब्री से खाना चाहते हैं। माँ जी, मैं तो बना देती, लेकिन पहली रसोई का खाना मंदिर में भी रखा जाता है, नॉन वेज हम फिर कभी बना लेंगे। ठीक है, आज तुम अपना मनपसंद खाना बना दो, ये सब कल बना देना, पर बनाना जरूर। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, ये सब मैं कल बनाकर आप सबको खिला दूंगी। फिर वो नॉर्मल खाना बनाकर सबको खिला देती है। इसके बाद उसे पहली रसोई का नेक मिलता है और अगले दिन सास सुबह सुबह उसके पास चिकन लाकर रख देती है। ले बहू, अब सबको अपने हाथ का गर्मा गर्म चिकन और उसके साथ लच्छा पराठा खिला। जी माँ जी। फिर शिप्रा चिकन मैरिनेट करके रख लेती है और उसकी चिकन तंदूरी बना देती है। साथ ही लच्छा पराठा बनाने की कोशिश करती है, जिसमें उसका पहला लच्छा पराठा खराब हो जाता है। फिर वो दोबारा मसल मसल कर उसके लच्छे बनाती है और लच्छों की लोई से लच्छे का पराठा बना लेती है। फिर एक एक करके गर्मा गर्म अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिसे खाते ही ससुराल वाले उंगली चाटते रह जाते हैं। आहा, कमाल हो गया। इतनी बढ़िया चिकन तंदूरी और उसके साथ मजेदार लच्छा पराठा खाकर मजा आ गया। शिप्रा, जरा और लेकर आना। सबसे पहले बहू मुझे देना, बहुत भूख लग रही है और तुमने वाकई में बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनाया है। बहू, मुझे तो एक साथ 2 लच्छा पराठा दे दे। अच्छा माँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी पहले मुझे दे दो, मैं खाऊंगी लच्छा पराठा। अरे अरे, मुझे 5 मिनट दीजिए, आप सबके लिए मैं अभी गर्मा गर्म लच्छे पराठे और लेकर आती हूँ। ये कहकर शिप्रा अपने ससुराल वालों को एक के बाद एक गर्मा गर्म लच्छे के पराठे और चिकन खिलाती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होते हैं। पूरी रसोई का काम खत्म करके शिप्रा भी अपने कमरे में लेट जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे ससुराल वालों को इतना पसंद आया, और लगता है कि मेरे ससुराल वालों को लच्छे का पराठा और चिकन काफी पसंद है। ये तो तुमने ठीक कहा। यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करो। रोहित की बात सुन शिप्रा बैठ जाती है और रोहित उसके बालों में सुंदर सा गजरा लगाता है, जिसे देखकर शिप्रा बहुत खुश होती है। अगले दिन बहू भिंडी और पराठे बनाने की तैयारी करती, इतने में ससुर आते हैं। अरे बहू, तुमने कल बहुत अच्छा